कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप 10th क्लास के बाद भी कर सकते हैं और 12th क्लास के बाद भी कर सकते हैं, ITI के बाद भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक जानकारी के साथ साथ आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा का फॉर्म किस तरीके से भरना है, अप्लाई करना है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर उसके बाद भी आपको ऐसे लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन है वो मिलती रहें। तो इस प्रवेश प्रक्रिया के बारे में चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको राजस्थान में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक सामान्य जानकारी दे देता हूं। तो अगर हम बात करें कि राजस्थान में कितने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, तो यहां पर अभी लगभग 116 यहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जिसके अंदर 22,238 22,238 सीट्स लगभग यहाँ पर हैं। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की बात करें तो 47 के करीब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं। इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसकी संख्या 1 है। उसके अलावा इसमें प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, उनकी संख्या 68 के करीब है। इसके अलावा PPP मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको PPP मोड बोलते हैं, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है, उसके अंतर्गत लगभग 5 यहाँ पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेजेस आते हैं। क्योंकि यह काउंसलिंग प्रक्रिया राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है, तो इसके अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनका अप्रूव्ड होना या उनका एफिलेटेड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से क्या है, अप्रूव्ड है न्यू दिल्ली से। तो जितने भी तकनीकी कोर्स होते हैं उनको AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये है कि राजस्थान सरकार द्वारा काउंसलिंग की जा रही है, तो वह उन मापदंडों को ध्यान में रखकर ही उन कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने देती है जिनके पास AICTE की मान्यता हो। तो यहाँ पर अगर हम एडमिशन लेते हैं तो हम एक सही प्लेटफॉर्म पर जाकर एडमिशन ले रहे हैं। उसके अलावा जो भी यहाँ पर कॉलेजेस हैं वो एफिलेटेड हैं राजस्थान सरकार के ही बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में BTER जोधपुर बोलते हैं। तो एक सामान्य सी जानकारी थी जिसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रवेश प्रक्रिया की जो एजेंसी है वो राजस्थान सरकार की एजेंसी है। तो एडमिशन की नोडल एजेंसी है वो सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस झालाना डूंगरी जयपुर में है। तो प्रवेश प्रक्रिया से सारा जो संबंधित कार्य है वो जयपुर में ही किया जाएगा, सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसका ऑफिस झालाना डूंगरी जयपुर में है, जो कि खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के बिल्कुल पास में ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में प्रवेश के जो स्तर हैं उन पे सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं। तो पॉलिटेक्निक में प्रवेश के जो स्तर हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के एडमिशन प्रक्रिया का किस तरीके से फॉर्म भरना है, जिसकी डेट्स आ चुकी हैं, वो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होती है उसके लिए आपका 10th क्लास 10वीं परीक्षा माध्यमिक शिक्षा का उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, चाहे आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया हो, इंडिया के किसी भी बोर्ड से जो कि रिकॉग्नाइज्ड है वहाँ से आपने अपनी ये कक्षा उत्तीर्ण की हुई है 10th क्लास, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए या उसके समकक्ष भी अगर आपने कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है तो भी आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति इसमें एडमिशन ले सकता है। और जो आवेदन की तिथियां हैं वो 20/6/2025 से लेकर 10/7/2025 तक यहाँ पर हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर जो लेटरल एंट्री है उसकी प्रवेश प्रक्रिया पहले से ही चालू हो गई है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है उसमें 10th के साथ +2 ईयर ITI इक्विवेलेंट है, वो इसके अंदर एलिजिबल होते हैं कि आप 10th क्लास के साथ आपने अगर ITI 2 साल की हुई है, उसके इक्विवेलेंट कुछ किया हुआ है, तो आप इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपने 10+2 का एग्जामिनेशन पास किया है इन सब्जेक्ट से, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप रीड कर लेना। अगर इन सब्जेक्ट्स में से आपके पास है
तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपने 12th साइंस वोकेशनल टेक्निकल सब्जेक्ट से की है तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने कर रखी है और फिर दोबारा से डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो 3/6/2025 से 28/6/2025 से अभी चालू चल ही रही है। अगर आप इसमें लेना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो आप ले सकते हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी ये है कि जो नॉन इंजीनियरिंग होती के कोर्सेज़ होते हैं, जो कि नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज़ होते हैं, जैसे सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर, तो इस तरह के नॉन टेक्निकल जो कोर्स होते हैं उनके लिए भी एडमिशन प्रक्रिया इसी पोर्टल के थ्रू की जाती है, जो कि अभी प्रारंभ नहीं हुई है। और इसके लिए भी जो योग्यता होती है वो 10वीं पास होती है और आप 12वीं क्लास के बाद भी इसको कर सकते हैं। जो कि अगर हम बात करें जो टोटल डिप्लोमा कोर्स होता है, अगर आप 10th के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो 10th के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं तो ये 3 ईयर का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स होता है। और अगर आप 12th के बाद या ITI के बाद एडमिशन ले रहे हैं, 12th या ITI के बाद अगर इसमें एडमिशन लेते हैं तो ये 2 ईयर कोर्स होता है, 2 ईयर कोर्स होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे विद्यार्थी जो जल्दी अपना तकनीकी के क्षेत्र में कैरियर शुरू करना चाहते हैं, टेक्निकल लाइन में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इस तरह के टेक्निकल की जो कोर्स होते हैं वहाँ पर दक्ष बनना चाह रहे हैं और जल्दी से अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं टेक्निकल एजुकेशन में, क्योंकि इसमें 10th के बाद ही एडमिशन मिल जाता है और 10th में इतनी कोई ख़ास एज होती नहीं है बच्चों की, और वो टेक्निकल एजुकेशन में अपना करियर बना सकता है। और जब ये 3 साल की इसको डिप्लोमा को कंप्लीट कर लेता है 10th के बाद और या फिर 12th के बाद 2 साल के लिए, तो वो जॉब लेने के लिए मार्केट में एलिजिबल हो जाता है। तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ होती हैं या फिर गवर्नमेंट होती हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पर अपना वो कैरियर बहुत जल्दी से बहुत कम एज में शुरू कर सकता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आपको अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाता है, जैसे खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज है या और भी अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं जिसके लिए हम अलग से एक वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। वहाँ हो जाता है तो वहाँ पर कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट की सुविधा भी होती है अच्छे कॉलेजेस में, तो आपको एक कम एज में अच्छे पैकेज पर जॉब लगने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है डिप्लोमा करने के बाद। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप, क्योंकि इसकी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और कम एज में आप टेक्निकल एजुकेशन में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो इसके बाद आप इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने 3 इयर्स का ये कोर्स कर लिया है और उसके बाद डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो भी 3 साल का ही होता है, आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है तो इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो भी 3 साल का हो जाता है। तो इस तरीके से आप, एक तो ये है कि 10th के बाद ही जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप फर्दर एजुकेशन भी करना चाह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। अगर इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं तो भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका काफ़ी एडवांटेज है। अगर आपका इंटरेस्ट टेक्निकल एजुकेशन की तरफ है तो आप डिप्लोमा में प्रवेश लेकर अपना टेक्निकल लाइन में एक जल्दी से कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। और आप जानते हो कि आप जितने टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे उस बेसिस पर भी आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैकेज मिलता है। मान लीजिए आपने डिग्रियां तो कर ली बहुत सारी, बहुत हाई लेवल की, बट आपको टेक्निकल उतनी नॉलेज नहीं है तो आगे चलकर आपको दिक्कत आती है। तो ये तो बात हो गई कि हम इन 3 स्तर पे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जो प्रवेश में प्राथमिकता दी गई है उसमें है क्या कि आवेदक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा राजस्थान में स्थित किसी स्कूल से नियमित अध्ययन कर उत्तीर्ण की हो, आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। ये प्रायोरिटी फर्स्ट है, पहले इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, इनको प्रथम वरीयता दी जाएगी। उसके बाद आवेदक राजस्थान सरकार के कर्मचारी की संतान हो या स्पाउस हो। उसके बाद आवेदक राजस्थान राज्य के बोर्ड, कॉरपोरेशन, विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान हो जिनका पदस्थान राजस्थान में स्थित कार्यालय में हो। इन सबको प्रथम श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद द्वितीय श्रेणी में जो रखा गया है, इसके अतिरिक्त समस्त सभी आवेदक जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं वो कैटेगरी सेकंड में सम्मिलित हैं। तो सीट अलॉटमेंट के वक्त इनको पहले वरीयता दी जाएगी, उसके बाद सीटें खाली रहती हैं तो फिर सभी को उसमें स्थान प्राप्त होगा। उसके बाद मेरिट बनाते वक्त क्या किया जाएगा कि मेरिट बनाते वक्त जो पूरा का पूरा है वो 10th के बेसिस के मार्क्स के ऊपर बनाया जाएगा। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु योग्यता सूची माध्यमिक 10वीं अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर बनाई जाएगी।
तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके मार्क्स CGPA में हैं तो उसको कन्वर्ट करने का ये फार्मूला दे रखा है, तो इससे आप कन्वर्ट करके अपना देख लेंगे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और बाकी आप इसको खुद आप पढ़ लीजिए, इसमें वरीयता सूची दे रखी है, बट जो मुख्य वरीयता सूची जो बनेगी वो 10वीं के मार्क्स के आधार पर ही यहाँ पर बनाई जाएगी। इसके अलावा किसी भी चरण में अगर आपको सीट आवंटित होती है तो उसके पश्चात आपको नोडल केंद्र, जो कि मैंने बताया जयपुर में स्थित है, वहाँ पर आपको दस्तावेज़ सत्यापन के लिए जाना पड़ेगा, जो भी आपको डेट दी जाएगी। और वहाँ पर दस्तावेज़ सत्यापन के साथ साथ आपको 1000 रुपये रिपोर्टिंग की फ़ीस भी वहाँ पर जमा करानी पड़ेगी कि आपने अपना कॉलेज है वो कन्फर्म कर लिया है। तो ये आपको जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वो सब आपको मालूम चलता जाएगा। इसके बाद जो मेन है, जो अभी मैं बता रहा था कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी योग्यता 10वीं पास है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म भरना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है kdhte.rajasthan.gov.in। इस पर जैसे ही आप जाएंगे, तो जैसे ही kdhte.rajasthan.gov.in पर जाएंगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपको एडमिशन में जाना है। इसके अलावा यहाँ पर प्लेसमेंट्स की भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो न्यूज़ आती रहती है वो भी आपके बाद में काम आएगी, बट अभी आपको एडमिशन में जाना है। अगर आप पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर, और ITI के बारे में नहीं है बट ITI की जानकारी भी इसी पर आएगी। उसके अलावा पॉलीटेक्निक में अगर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पॉलीटेक्निक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिप्लोमा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने जितने भी स्तर बताए थे वो सब यहाँ पर अभी देख रखे हैं। तो अभी मैं आपसे सिर्फ डिप्लोमा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज ये है, ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि राजस्थान सरकार का ही है जो कि यहाँ पर एडमिशन प्रक्रिया को करा रहा है, तो उसके लिए ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके यहाँ पर ऑप्शंस हैं जो कि बारी बारी से काम आएंगे। सबसे पहले तो आपको डिप्लोमा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग पर रखना है। उसके बाद अप्लाई फॉर एडमिशन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आप फॉर्म फिल कर देंगे। उसके बाद आपकी मेरिट आएगी, फिर अपवर्ड मूवमेंट आएगा, फिर अलॉटमेंट स्टेटस आएगा और फिर अपडेट ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। तो ये सब जो बाकी के हैं बाद में काम आएंगे, बट आपको प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आपको अप्लाई फॉर एडमिशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई फॉर एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई फॉर द डिप्लोमा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन। तो इस पर यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सेंड OTP या फिर अप्लाई बाय SSO के माध्यम से यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे। तो सेंड OTP करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद एक OTP आएगा, या फिर आप अप्लाई बाय SSO पर क्लिक करेंगे। तो ये जो भी राजस्थान के लोग हैं उनको पता है कि राजस्थान सरकार के जितने भी काम होते हैं वो सब SSO लॉगिन के बाद ही होते हैं, राजस्थान सिंगल साइन ऑन। तो राजस्थान सिंगल साइन ऑन है, अगर आपकी इस पर ID नहीं है तो आपको बनानी ही पड़ेगी। तो अगर आप मोबाइल के थ्रू करेंगे तो भी इसी प्लेटफॉर्म के अंदर ले जाएगा। अगर आपकी ID नहीं है से राजस्थान सिंगल साइन ऑन पे, तो आप ये जो वेबसाइट दे रखी है SSO.rajasthan.gov.in, इस पर जाकर आपको अपनी ID बनानी पड़ेगी। तो इस पर ID बनाने के लिए जिसके पास है वो तो अपना लॉगिन और पासवर्ड डालकर यहाँ पर एंटर कर जाएगा, इसको इन कर देगा और यहाँ पर लॉगिन कर देगा। अगर जिसके पास नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और आपके पास सभी के पास लगभग जीमेल आईडी होती है, तो यहाँ पर आप जीमेल आईडी के थ्रू इसमें एंटर कर सकते हैं। आपके पास जनाधार है तो जनाधार का नंबर डालकर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो अगर आपके पास ये सब नहीं है तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप गूगल की डिटेल्स डालकर यहाँ पर क्या कर जाएँ, लॉगिन कर जाएँ। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से अपनी मेल आई डी डालनी है और यहाँ पर आपका जस्ट क्रिएट हो जाएगा SSO राजस्थान सिंगल साइन ऑन का, यहाँ पर आपकी ID क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना ये अकाउंट बनाकर इस प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको पॉलीटेक्निक पे क्लिक करना है। पॉलीटेक्निक में क्लिक करने के बाद आपको डिप्लोमा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ये इंटरफेस ओपन होगा तो आपको इस पर क्लिक करके रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट इस पर ही रहता है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर इन इंजीनियरिंग। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर एडमिशन पर यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, मैंने आपको बताया कि आप इन दोनों माध्यमों में किसी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी SSO पर ID बनी हुई है तो जस्ट आपको अपना 10 नंबर का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, तो ये आपको SSO ID पर ले जाएगा। अगर नहीं है
तो दूसरा मेथड ये आप अप्लाई बाय एसएसओ पर डायरेक्टली जाकर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आप सबसे पहले सेंड ओटीपी के माध्यम से ट्राई करके देख सकते हैं, या फिर आप अप्लाई बाय एसएसओ के माध्यम से जाकर इसको कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपको लॉगिन हो जाता है, एसएसओ इंटरफेस बोलते हैं इसको, सिंगल साइन ऑन राजस्थान का इंटरफेस है। ज़्यादातर राजस्थान के जो कर्मचारी हैं या फिर जो राजस्थान के लोग हैं उनको तो मैंने बता दिया, उनको पता होगा इसके बारे में। तो जैसे ही आप एसएसओ पर यहाँ पर लॉगिन करेंगे फ़ोन नंबर के माध्यम से या फिर नया रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने के माध्यम से, तो वहाँ पर आपको सर्च करना है, ये जो क्विक सर्च का जो बॉक्स है यहाँ पर सर्च करना है HTE, हायर टेक्निकल एजुकेशन। आप HTE सर्च करेंगे, HTE सर्च करेंगे तो ये आपको HTE वाला ऐप दिखा देगा। तो इस तरह का सिंबल और ये HTE का ऐप यहाँ पर आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये लॉगिन करने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पर ये कौशल दर्पण के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर ये कौशल दर्पण आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो कौशल दर्पण आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा इसके बाद, तो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन में आपको कौशल दर्पण यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कौशल दर्पण सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, एक तो प्लेसमेंट का और एक एडमिशन 2025-26 का। तो आपको एडमिशन 2025-26 यहाँ पर इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपकी विंडो पर मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई फॉर द डिप्लोमा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन। क्या आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में करना चाहते हैं, पूछेगा, क्योंकि कई बार काफ़ी पेरेंट्स बच्चे इसको गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसलिए बार बार पूछेगा आपसे कि आप इसी के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इसके अंदर और भी एडमिशन प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं और भी काम चलते रहते हैं, तो बच्चे गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। आपको चेक कर लेना है कि वहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर आ रहा है, सेकंड ईयर आ रहा है क्या, इसको ध्यान से चेक करके उसके बाद इस पर यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। आप यहाँ पर OTP, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। आपको यहाँ पर OTP इन करना है, वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका एक डिटेल्ड फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस डिटेल फॉर्म में वही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है, जैसे एप्लीकेंट नेम है, आवेदक का नाम हिंदी में यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं आता है तो आप ऑनलाइन ट्रांसलेटर की हेल्प से आप लिख देंगे तो आ जाएगा। फादर्स नेम आ जाएगा, इसी तरीके से हिंदी में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं आता है तो आप ट्रांसलेटर की हेल्प से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सब आपको यहाँ पर इसमें फिल कर देनी है। इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या हो गई, मोबाइल नंबर क्या हो गया, इनको ध्यान से सारी डिटेल्स को आपको फिल कर देना है। जैसे ये सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर। तो जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी ही पड़ेंगी। जिन जिन के ऊपर स्टार लिखा हुआ है वह जिन जिन के वो तो कंपलसरली फील्ड आपको भरनी ही पड़ेंगे, उनको खाली नहीं छोड़ सकते। जिन जिन के ऊपर भी स्टार है, अगर आपने उनको खाली छोड़ दिया तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे ही आप ये सारी डिटेल भर लेते हैं, अपनी बेसिक डिटेल भर लेते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ये खुल ओपन हो जाएगा कि यहाँ पर एड्रेस की डिटेल मांगेगा। तो आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस की डिटेल फिल यहाँ पर आपको कर देनी है। जो भी सारी एड्रेस की डिटेल्स हैं वो सब आप यहाँ पर इनको फिल कर देना। इसके बाद जैसे ही आप करेक्ट तरीके से इसको फिल कर देंगे तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद अन्य विवरण पर आ जाएगा। अन्य विवरण में आपको आपकी जो पेरेंट्स की इनकम है वो लेस देन ₹8 लाख है, या फिर दो ऑप्शन आएंगे, लेस देन एंड ग्रेटर देन 8 लाख। अगर आप लेस देन 8 लाख चूज़ करते हैं तो आप TFWS की जो सीट्स होती हैं, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम्स की जो सीट होती है, उसके लिए भी आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें काफ़ी कम फीस लगती है। तो अगर आप लेस देन 8 लाख के इसमें आते हैं तो आप लेस देन 8 लाख चूज़ करें, पर उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र भी आगे चलकर अपलोड कराना पड़ेगा। तो जैसे ही आप लेस देन 8 लाख करेंगे तो क्या आप TFWS में आवेदन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये पूछेगा। तो आप इसको यस का चयन कर लें, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आप इसमें करना चाह रहे हैं तो यस का कर दें। अगर आपको सर्टिफिकेट बनाने में, आय प्रमाण पत्र बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप नो पर भी जा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। फिर आपके पेरेंट्स की कितनी आय है वो इसमें फिल आप कर सकते हैं, कर देंगे। उसके बाद इसको फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पे आ जाएंगे।
तो यहाँ पर आपको अपनी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन डेट्स हैं, आपने कब अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, रोल नंबर, सीजीपीए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इसको ध्यान से भरना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट होगा, सीट अलॉट होगी। तो ये सारी डिटेल्स आप ध्यान से भर लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसमें ये आपसे पूछेगा अपीयर्ड फॉर सप्लीमेंट्री इम्प्रूवमेंट इन सेकेंडरी। अगर ये पूछता है तो इसमें यस और नो के हैं, तो यस पे अगर यस है तो यस कर दें, नो पे नो कर दें। उसके बाद इसकी डिटेल्स हैं वो फिल कर दें। ये सब करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगला जो विकल्प पत्र है, ऑप्शन फॉर्म है, इसके अंदर आपको कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी और आपको यहाँ पर चूज़ करते हुए भरते जाना है कि आपकी काउंसलिंग की वरीयता क्या है। तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेंगे। उसके बाद कॉलेज का टाइप ले लेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, PPP मोड है, जो मैंने आपको बताए थे। अगर आपकी गवर्नमेंट में वरीयता है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको कॉलेज के नाम दिखने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ से कॉलेज का नाम चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको ब्रांच कौन सी चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, वो सब आपको दिख जाएंगी। कौन सी ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो सब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और ऐड चॉइस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो चॉइस है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी प्रायोरिटी वाइज। तो आप यहाँ पर जितनी चाहे ज़्यादा चॉइस उतना भर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑप्शन फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन भरने का प्रयास करें, जिससे आपका प्रवेश सुनिश्चित हो सके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस यहाँ पर फिल करें। उसके बाद ऐड चॉइस पर क्लिक करेंगे तो आपकी द्वारा ऐड की हुई चॉइस यहाँ पर आपकी दिखती जाएंगी। अगर इसके अंदर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये डिलीट का ऑप्शन है। अगर इनको आगे पीछे ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं तो नीचे करना चाह रहे हैं तो आप नीचे पे क्लिक कर देंगे। अगर ऊपर करना चाह रहे हैं तो ऊपर पर क्लिक कर देंगे, तो इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वो डिलीट भी हो जाएगी। तो जब आप निश्चिंत हो जाएँ, इसको भरने के बाद निश्चिंत हो जाएँ, जब आप इसको भरने के बाद निश्चिंत हो जाएं तो आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगली विंडो ओपन हो जाएगी। अगली विंडो जैसे ही ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो है वो फ़ोटो डिस्प्ले हो जाएगी, आपके जो साइन है वो साइन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपने जो पूरा आवेदन यहाँ पर फिल किया, जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब आपकी यहाँ पर आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। इन सभी को ध्यान से चेक कर लेना, इन सभी को ध्यान से आपको चेक करना है। इन सब को ध्यान से चेक करने के बाद आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि नहीं है, अगर कोई त्रुटि है तो उसको सही कर लें। इसको देखने से पहले एक दस्तावेज का भी आएगा, तो जहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं, जैसे आपका फ़ोटो हो गया, साइन हो गया, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे गए हैं, आय प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट, वो सारे दस्तावेज भी यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। तो अपलोड PDF फॉर्मेट में, और जो रिक्वायर्ड लिमिट होती है उसके अंदर आप कर देंगे। जैसे भी इन्होंने मांगा है JPG या PDF में, वो कर देंगे। उसके बाद सारा करने के बाद आपको समीक्षा वाला ये पेज है, पर्सनल डिटेल्स ये सब दिख जाएगी। तो इसको आप चेक कर लेंगे कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। उसके बाद जैसे ही आपने सब कुछ चेक कर लिया, यहाँ पर आपका जो फॉर्म है, जो भी आपने डिटेल्स भरी थी वो सब करेक्ट हैं, जो भी आपके यहाँ पर आपने विकल्प फॉर्म जो भरा है कॉलेजेस की वो सब भी ठीक है। तो यहाँ पर आपके जितने स्टूडेंट फ़ोटो, साइन, आधार कार्ड, मार्कशीट, फिर आपको अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ प्रेफरेंस कैटेगरी, राजस्थान का मूल निवासी हो, एफिडेविट सर्टिफिकेट, TFWS का सर्टिफिकेट, तो जो भी आपने यहाँ पर चूज़ किए हुए हैं, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो नीचे आपसे पूछा जाएगा, इस पर राइट टिक करना है कि आपने सब कुछ देख लिया है, पढ़ लिया है। उसके बाद फाइनल सबमिट एंड मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगली लास्ट विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स आ जाएगी, तो यहाँ पर आपकी सारी यहाँ पर डिटेल आ जाएंगी। तो उसके अंदर जो आवेदन शुल्क है वो केवल 100 रुपये है। वो 100 रुपये का आवेदन शुल्क देकर आप या तो डायरेक्ट पे नाउ पर क्लिक कर आप ऑनलाइन माध्यम से किसी भी ऑनलाइन माध्यम से इसको पे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है पेमेंट की तो आप डायरेक्टली डाउनलोड चालान कर सकते हैं और अपने नज़दीकी किसी भी ई मित्र पर जाकर नज़दीकी ई मित्र पर जाकर आपको वो 100 रुपये का पेमेंट कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो उनकी क्या क्या कैटेगरीज़ होती हैं, कौन कौन सी डेट्स का आपको ध्यान में रखना है और किस तरीके का से आपको फॉर्म को फिल करना है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो कमेंट में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। देन ओके, थैंक यू, बाय बाय। Hello students. Scroll the playlist at Admission Master for admission process. Fee structure. College review. Previous year cutoff. Previous year placement record. How to select branch. How to report college. How to complete reporting documents. Insights of college. Admission process. Many more to come. I am with you in your college journey, so subscribe Admission Master and be a part of community.